हमारे साथ मौजूद हैं विकासखंड मांधाता के विकासखंड अधिकारी आर्यन पांडे जी, और इनके नेतृत्व में एक बहुत ही सुंदर कार्य यहाँ पर होने जा रहा है, जो सकरनी नदी के जीर्णोद्धार के लिए इन लोगों का निरंतर प्रयास रहा। निरंतर प्रयास करते रहे अजय क्रांतिकारी जी, जो हरित क्रांति के लिए अपने जीवन को समर्पण कर चुके हैं। पौधों की सुरक्षा के लिए लगातार समाज में युद्ध स्तर पर काम करते हैं, और इन्हीं के प्रयास से ही ये सकरनी नदी का जीर्णोद्धार हो रहा है। और खंड विकास अधिकारी मानधाता आर्यन पांडे के नेतृत्व में काम हो रहा है। आइए हम बात करते हैं, ये जो सकरनी नदी का जीर्णोद्धार हो रहा है, इससे समाज को क्या लाभ मिलेगा, क्षेत्र को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, सकरनी नदी एकदम विलुप्त हो गई थी। इससे पर्यावरण को हानि हो रही थी, और वहाँ पे पुराने ज़माने के बहुत से पक्षी, सारस और ये सब रहते थे, जो कि विलुप्त हो गए हैं। लेकिन आज भी एक सारस दिखाई दिया था वहाँ पे। और इन्हीं पर्यावरण को चुस्त दुरुस्त करने के लिए ये सकरनी नदी का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जो कि खोइलन देवी धाम से उद्गम स्थान है, निकली है, और ये जा कर के सदर विकासखंड में मिली है। भौगोलिक स्थिति से किसानों को क्या लाभ होने वाला है? किसानों को जो उनकी फसलें डूब जाती थीं, अब अगर ये नदी पुनः चालू हो जाएगी, खुदाई होकर के, सफाई होकर के, तो किसानों की फसलें नहीं डूबेंगी और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। और जो पशु पक्षी पानी के लिए तरसते हैं, सूख जाता है, उनको भी बहुत सारा लाभ मिलेगा, और हमारी पुरानी सभ्यता पुनः वहाँ वापस आ जाएगी। जैसे कि वहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना रहा कि जिस तरह हमारे देश में अन्य राज्यों में कई जगह ऐसी समस्याएं हैं जहाँ पर पानी के लिए किल्लत है, लोग पानी के लिए परेशान हैं, तो ऐसी दशा में बारिश का पानी यदि तालाब से निकलकर नदियों के द्वारा समुद्र तक पहुँचेगा तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति में पानी की कमी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। इसके लिए जगह जगह पे चेक डैम बनाए जाएंगे, पानी रोके जाएंगे। अब हमारे साथ मौजूद है अजय क्रांतिकारी जी। आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि आपने सकरनी नदी को लेकर एक मुद्दा बनाया और आज इस पर काम हो रहा है? देखिए, बढ़ते वैश्विक तापमान के चलते आज जहाँ पर्यावरण की स्थिति खराब हो रही है, उसमें एक अहम पहलू हमारी नदियाँ हैं। नदियाँ जो हमेशा जीवन धारा रही हैं, हमें जीवन देती रही हैं पानी के रूप में, आज नदियाँ सूख रही हैं और पानी की समस्या पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर आ रही है। तो सकरनी नदी जैसी नदी, हमारे जनपद में 7 नदियाँ बहती हैं, कहीं न कहीं गंगा, गोमती भी हैं, लेकिन सकरनी नदी चूँकि एक छोटे दायरे में यहाँ से मांधाता विकास खंड के बाद लक्ष्मणपुर सदर ब्लॉक होते हुए पाँचों सिद्ध धाम पर समाप्त होती हैं। तो मेरे मन में आया कि कम से कम हम बड़ी बड़ी बातें ना करें, बड़ा बड़ा कुछ काम भी करें। उसमें हमें लगा कि अगर समाज, सरकार, प्रशासन सब मिल करके अगर एक नदी की खुदाई या उसको हम लोग उसका जीर्णोद्धार कर दें, तो बरसात का पानी वहाँ पर आके रुकेगा, जल संचयन होगा, वाटर लेवल हमारा अच्छा होगा, और जैसा हमारी जैव विविधताएँ ठीक होंगी। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम तरह के जीव जंतु, विशेषकर सारस जैसे पक्षी वेटलैंड में पाए जाते हैं। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना हम लोग एक छोटा ही प्रयास करें जिनका अर्थ और जिनका सार बड़ा हो। तो सकरनी नदी के जीर्णोद्धार के लिए हमने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय आदरणीय संजीव रंजन जी से बात किया। सर ने कहा कि इसको हम तुरंत अपने प्रोजेक्ट में लेते हैं और इसको शासन प्रशासन मिल करके आगे काम को बढ़ाएगा। और मेरा था कि समाज भी जुड़े, इसलिए सकरनी नदी जो खोइलन देवी धाम से शुरू होकर के लगभग 27 किलोमीटर इस नदी का पुनरुद्धार होने जा रहा है। एक ऐतिहासिक कदम है जनपद प्रतापगढ़ में। अच्छा, अगला कदम आपका क्या होगा? संतुष्ट हैं आप जिलाधिकारी महोदय के इस कार्य से? तो अगला कदम क्या आपने सोचा है, समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, अगला कदम, पहला कदम तो हम लोग चल दिए हैं, तो अगला कदम भी उठेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि सरकारें तो काम कर रही हैं, सरकारों के पास बजट है और तमाम तरीके हैं, लेकिन सरकार किसके लिए काम कर रही है वो नहीं जग रहे हैं, समाज। और हम लोगों की जिम्मेदारी यही है कि जब हर किसी विकास काम को, किसी भी अच्छे काम को, किसी भी मुद्दे को जब समाज अपनाता है, तो समाज का जुड़ाव होता है, समाज नज़र रखता है, समाज से के जुड़ाव से उस काम की क्वालिटी मेंटेन होती है और कार्यक्रम सफल होता है। तो इस सकरनी नदी को लेकर के पर्यावरण सेना जैसे पहले भी प्रयास कर चुकी है, और अभी जो हमारा प्रयास जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हो रहा है, सीडीओ साहब के प्रयास सबको हो रहा है, उसमें हम लोग अब समाज को जगाने का काम करेंगे। पहला जागरण ये होगा कि समाज जुड़े और देखे
कहीं नदी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है कि सरकारी कार्यक्रम बन के रह जाए और हर साल नदी खुदे, जैसे मनरेगा के तालाब खुदे हर साल खुदे जाते हैं। देखिए, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए। अगर ऐसा काम हुआ तो पर्यावरण सेना इसका विरोध करेगी और समाज जुड़े, इसलिए समाज से अनुरोध करेंगे। तो हम लोग अभी इस पर नज़र रखेंगे, सिर्फ नज़र नहीं रखेंगे, हमारा समाज सहयोग करेगा। जैसे ग्राम प्रधान जी हैं, समुदाय के लोग हैं, समाज के लोग हैं, और जैसे जैसे नदी बनती जाएगी, इसका खुदाई होगी, एक तरह से प्राकृतिक स्वरूप इसको दिया जाएगा। हम फिर इसके बाद पर्यावरण सेना उद्गम स्थल से लेकर के वहाँ तक हम लोग एक सकरनी चेतना यात्रा निकालेंगे और समाज को जोड़ेंगे कि क्या आपके लिए बेहतर होगा। इसमें वृक्षारोपण करना है, पेड़ों को लगाना है और लोगों जोड़ करके इस नदी को अपना समझें, नदी को बचाएं, जिससे धरती पर पानी बचा रहे, पर्यावरण बचा रहे और हमारा समाज पानीदार बने। तो हम प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने का पूरा जो संकल्प लिए हैं उसको निभाएंगे और आगे बढ़ेंगे।